मीनाक्षी अम्मन मंदिर का इतिहास। मीनाक्षी अम्मन मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर की वैगई नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है, जो मीनाक्षी के नाम से जानी जाती हैं, और शिव जी जो सुंदरेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यह मंदिर 2500 साल पुराने शहर मदुरई का दिल और जीवन रेखा है और साथ ही तमिलनाडु के मुख्य आकर्षणों में से भी एक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुँचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना इंद्र ने की थी। जब वे अपने कुकर्मों की वजह से तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तभी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सेवा दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध हिंदू संत थिरुगुनान संबंदर ने इस मंदिर का वर्णन 7वीं शताब्दी से पहले ही कर दिया था और खुद को अलावी इरावियन का भक्त माना था। 1560 में विश्वनाथ नायक के वास्तविक आकार को थिरुमलाई नायक के अधीन विकसित किया गया था। उन्होंने मंदिर के अंदर दूसरी बहुत सी चीजों का निर्माण भी किया। उनका मुख्य सहयोगों में वसंत उत्सव मनाने के लिए वसंता मंडपम और किलुकुंदु मंडपम था। मंदिर के गलियारे में रानी मंगम्बल द्वारा मीनाक्षी नायकर मंडपम का निर्माण किया गया था। प्राचीन पांड्यन राजा मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से कर टैक्स की वसूली करते थे। उस समय लोग सोने और चांदी के रूप में दान दिया करते थे, लेकिन राजा भी स्थानिक लोगों से ज्यादा दान नहीं लेते थे। वे उतना ही दान दिया करते थे जितना मंदिर बनाने वाले लोगों के खाने के लिए लगता हो। इसलिए राजा हर दिन स्थानिक लोगों के घर जाकर चावल इकट्ठा करते थे। ऐसा करने से महीने के अंत में उनके बाद चावल के बहुत से गट्ठे जमा हो जाते थे और इसीलिए वहाँ के स्थानिक लोग मंदिर से भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 1623 और 1655 सीई के बीच बनाया गया था। कहा जाता है कि असल में इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में कुमारी कंदम के उत्तरजीवी द्वारा बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में मुगल मुस्लिम कमांडर मलिक काफूर ने मंदिर की लूट की थी और मंदिर से मूल्यवान आभूषण और रत्न लूट कर ले गया था। बाद में 16वीं शताब्दी के आसपास नायक शासक विश्वनाथ नायकर द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया। विश्वनाथ नायक ने ही इसे शिल्प शास्त्र के अनुसार पुनः बनवाया था, जिनमें 14 प्रवेश द्वार 45 से 50 मीटर की ऊंचाई के थे, जिसमें सबसे लंबा टावर दक्षिणी टावर था, जो 51.9 मीटर ऊंचा था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर त्योहार। मंदिर से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मीनाक्षी थिरु कल्याणम मीनाक्षी का दिव्य विवाह है, जिसे स्थानिक लोग हर साल अप्रैल के महीने में मनाते हैं। दिव्य जोड़ों के इस विवाह प्रथा को अक्सर दक्षिण भारतीय लोग अपनाते हैं और इस विवाह को मदुराई विवाह का नाम भी दिया जाता है। पुरुष प्रधान विवाह को चिदंबरम विवाह कहा जाता है, जो भगवान शिव के चिदंबरम के प्रसिद्ध मंदिर के प्रभुत्व, अनुष्ठान और कल्पित कथा को दर्शाता है। इस विवाह के दौरान ग्रामीण और शहरी देवता और मनुष्य शिवास जो भगवान शिव को पूजते हैं और वैष्णव जो भगवान विष्णु को पूजते हैं, वे सभी मीनाक्षी उत्सव मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस एक महीने की कालावधि में बहुत सारे पर्व होते हैं, जैसे कि थेर थिरुविजह और ठेप्पा थिरुविजह। महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार जैसे कि नवरात्रि और शिवरात्रि का आयोजन भी बड़ी धूमधाम से मंदिर में किया जाता है। तमिलनाडु के बहुत से शक्ति मंदिरों की तरह तमिलादि जुलाई अगस्त और थाई जनवरी फरवरी महीने के शुक्रवार यहाँ श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी होती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अत्यंत सुंदर रूप में देवी मीनाक्षी से विवाह की इच्छा से पृथ्वी लोक पर आए थे। देवी मीनाक्षी पहले ही मदुरई के राजा की तपस्या से खुश होकर मदुरई में अवतार ले चुकी थी। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने देवी मीनाक्षी से विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने स्वीकार किया। हर दिन तकरीबन 20,000 लोगों को यह मंदिर आकर्षित करता है और विशेषतः शुक्रवार का दिन 30,000 लोगों को आकर्षित करता है और मंदिर को इससे तकरीबन 60 मिलियन रुपए सालाना मिलते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में कुल 33,000 जगहों की सूची में यह मंदिर भी शामिल था। यह मंदिर शहर का सबसे मुख्य केंद्र और आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। हर साल अप्रैल और मई के महीने में यहाँ 10 दिनों तक चलने वाला मीनाक्षी थिरु कल्याणम महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें तकरीबन 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट दुनिया भर की धर्मों से जुड़ी रोचक जानकारी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।